हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे आप लोग हमेशा की तरह। और पीछे आपने थंबनेल में आप लोग देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी के बिना क्या यूपीपीसीएस संभव नहीं। और अब जानना ये है कि वास्तविकता है या ये मिथ है। सिविल सेवा की तैयारी में सबसे चर्चित और सबसे लोकप्रिय नाम है एनसीईआरटी। आखिर कोई अगर इतना चर्चित है, कुछ ना कुछ बात तो होगी। लेकिन बात इतनी है कि इसके बगैर क्या एग्ज़ाम असंभव भी है। तो आज के इस 15-20 मिनट के सेशन में मैं आप विद्यार्थियों को यही समझाना चाहूँगा कि आखिरकार यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी का अध्ययन कितना ज़रूरी है, एनसीईआरटी कितना उपयोगी है, किस विषय का उपयोगी है। क्या वास्तव में अगर एनसीईआरटी न पढ़ा जाए तो ये संभव ही नहीं है कि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम कोई विद्यार्थी क्रैक कर सकता है। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है कि फिर से पूरी क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी सभी विषयों की पढ़े। किसके लिए बहुत ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी नहीं है, किसके लिए खुद से पढ़ना ज़रूरी है, किसके लिए टीचर के साथ पढ़ना ज़रूरी है। इन तमाम बिंदुओं का प्रश्न है जो आपके बीच चल रहा है। उसमें कुछ वास्तविकता भी है और कुछ मिथ्य भी है। और आज के सेशन में हम यही जानना चाहेंगे कि उसमें क्या मिथ्य है और क्या वास्तविकता है और ये कितना ज़रूरी है। क्या वास्तव में इसके बगैर एग्ज़ाम असंभव है। तो प्रश्न चिन्ह लगा है। प्रश्न चिन्ह का मतलब ही हुआ असंभव नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं मानव के जीवन में। तो असंभव तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी भूमिका कितनी अधिक है ये हम जरूर समझेंगे आज के सेशन में। तो आइए कुछ बातों की चर्चा करते हैं। बात अगर एनसीईआरटी की जाए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सबसे पहली बात यह है कि क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, क्या इसके बगैर असंभव है, क्या एनसीईआरटी के बगैर, क्या एनसीईआरटी के बगैर यूपीपीसीएस असंभव है। और यदि यह जरूरी है तो कैसे और कहां से पढ़ा जाए, कैसे और कहां से पढ़ा जाए। जो आपने ये फ्लो चार्ट देखा ना, इस थंबनेल के प्रश्न का जवाब देने के लिए यही आर्ट आपको सीखनी है अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु। जब आप किसी मुद्दे को, किसी विषय वस्तु के हर डायमेंशन पर नज़र डाल पाते हैं कि क्या क्या अध्ययन करने पे क्या क्या निष्कर्ष आ सकता है, तो आप किसी भी विषय वस्तु को पढ़ सकते हैं और किसी भी विषय वस्तु को लिख सकते हैं। और उसी विषय वस्तु को पढ़ने और लिखने के लिए एनसीईआरटी की ज़रूरत आपको पड़ती है। सबसे पहले सवाल पर हम आएंगे कि एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला प्रश्न, प्रश्नों को हम बांट लेते हैं। ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है और इसी प्रश्न को फिर मैं समाप्त कर दूंगा। और ये पूरा सेशन जो है 15 से 20 मिनट का है। इसको ज़रूर आपको सुनना है। निसंदेह रूप से आपकी तैयारी में बदलाव आएगा, आपके पढ़ने की पद्धति में बदलाव आएगा और आपके मन में तमाम जो मिथ हैं, जो प्रश्न हैं, उन शंकाओं का समाधान भी हो पाएगा। सबसे पहला सवाल हम लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है एनसीईआरटी। देखिए, ज़रूरी क्यों है इसको मैं आपको मौखिक रूप से समझाने की कोशिश करता हूँ। जाहिर सी बात है, चाहे इंटर के बाद, चाहे स्नातक की परीक्षा के बाद बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, जो भी स्नातक स्तर के समकक्ष जो डिग्रियाँ हैं, उसे प्राप्त करने के बाद जब विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी में आता है या इंटर बाद आता है या स्नातक करते समय आता है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। वह किसी पुस्तक के माध्यम से या किसी शिक्षक के माध्यम से, दो ही स्रोत हैं। जैसे इतिहास को जानने के बहुत स्रोत हैं, तो सिविल सेवा की तैयारी के दो स्रोत, एक स्वतः, एक संस्थान के माध्यम के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, दो या पुस्तकों के द्वारा। जाहिर सी बात है, जब आप स्वतः भी ये तैयारी करेंगे तो आप पुस्तक का सहारा लेंगे, यानी बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे
किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, कोचिंग में जाएंगे, तो वहाँ आपको टीचर का माध्यम मिलेगा। और ये दोनों व्यक्ति, बस तुलना का अंतर है थोड़ा सा। किताबें ये मान के किसी विषय को लिखी हैं, किताबें किसी विषय को मानकर ही ये लिखी गई है कि इनकी सामान्य जानकारी आपके पास है, सामान्य जानकारी आपके पास है। और टीचर भी जब आपको मान के पढ़ाएगा तो किताब के स्तर से थोड़ा और नीचे उतर सकता है टीचर, कि उस सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत सिखा सकता है जब वो आपके पाठ्यक्रम को पढ़ाना शुरू करेगा। क्योंकि बहुत नीचे के स्तर पे जाएगा तो आपके सिविल सेवा का पाठ्यक्रम 2.5 से 3 साल में पूरा होगा। इसलिए शिक्षक की भी मजबूरी है कि एक लेवल से अपनी विषय की शुरुआत करते हैं और किया जाता है। ये माना जाता है कि आपकी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और जब वही बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं होती तो ना आप किताब के साथ चल पाते हैं, ना शिक्षक के साथ चल पाते हैं। जबकि उसी पुस्तक को पढ़ने वाले तमाम ऐसे बच्चे हैं जो बहुत आसानी के साथ चलते हुए और दौड़ते हैं, और उसी शिक्षक के साथ कक्षा में बैठे हुए कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो चलते हैं और दौड़ते हैं, और वहाँ पर आप डिप्रेशन महसूस करते हैं। ये बात मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं शिक्षक के साथ क्यों नहीं चल पा रहा हूँ, मैं पुस्तकों को क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। उसके पीछे आपकी मानसिक क्षमता की कमजोरी नहीं है, उसका के पीछे का कारण आपके आईक्यू की कमजोरी नहीं है, उसके पीछे का कारण है कि आपका बेस कमज़ोर है, आपका बेस कमज़ोर है। और बेस बनता कहाँ से है? बेस बनता है एनसीईआरटी से। किसी भी सब्जेक्ट की समझ जो बनती है एनसीईआरटी से बनती है। किसी भी सब्जेक्ट की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, जो बेसिक टर्म होते हैं, वो एनसीईआरटी से सीखते हैं। किसी भी विषय को लेकर के जो उसकी मूल कॉन्सेप्ट होता है वह कहाँ पर छिपा होता है? एनसीईआरटी में। और जब तक विषय की समझ नहीं है, उसके टर्म से आप परिचित नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते, यानी विषय वस्तु की बुनियाद आपकी ठीक नहीं है, तो पुस्तक के साथ भी और शिक्षक के साथ भी, दोनों के साथ आपको चैलेंज आएगा। इसलिए एनसीईआरटी ज़रूरी है। एनसीईआरटी कोई अलग से ज्ञान नहीं देगी, कोई तथ्य आपको नहीं रटाएगी, लेकिन एनसीईआरटी आपकी समझ को डेवलप करेगी। जिस विषय को आप पढ़ने जा रहे हैं उस विषय के टर्म को आपको सिखा देगी, उसके कॉन्सेप्ट को आपको सिखा देगी, उसकी बेसिक संरचना को सिखा देगी, और उसी के सहारे आप पहली सीढ़ी पे चढ़ना शुरू कर देंगे। उसी के सहारे आप पुस्तक पढ़ना शुरू कर देंगे। वरना इसके अभाव में आपको शिक्षक के साथ भी दिक्कत आएगी और पुस्तक के साथ भी दिक्कत आएगी, और ऐसा आता होगा। आपके तमाम सहपाठी ऐसे होंगे जो किताब को भी पढ़कर विषय को समझ लेते होंगे, क्वेश्चन कर लेते होंगे। तमाम सहपाठी ऐसे होंगे जो एक बार क्लास में बैठकर 100% टीचर के लेक्चर को समझ लेते हैं और बेस्ट परफॉर्म करते हैं, बेस्ट आउटपुट देते हैं और बेस्ट रिजल्ट भी देते हैं, और आप नहीं दे पाते हैं, बिकॉज योर बेसिक इज़ वीक। क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कमज़ोर है, जो आपका बेसिक है वो क्लियर नहीं है। इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है कि अगर ना पढ़ा गया तो यूपीपीसीएस का सिलेक्शन ही असंभव है, ऐसा कहना तो मुश्किल होगा। यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल होने में और असंभव होने में अंतर है। असंभव होने का मतलब हो ही नहीं सकता। मुश्किल होने का मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको ट्रबल करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत बार आपको खुद से लड़ना पड़ेगा और गिरना पड़ेगा। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो किसी भी विषय को समझना, उसको एडवांस लेवल पर जाकर जोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर क्लास 6 की एनसीईआरटी जब आप पॉलिटी की पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान की, वहाँ पर कुछ ऐसे टर्म आते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। पूर्वाग्रह शब्द आता है, भेदभाव शब्द आता है, विविधता शब्द आता है, रूढ़िबद्ध धारणा आता है, सरकार आता है, इकाई आता है, सरकार के स्तर आते हैं, सरकार के अंग आते हैं, स्थानीय शासन आता है, स्थानीय शासन का प्रथम स्तर आता है। ये जो शब्द है ना, इन्हीं शब्दों को अगर एनसीईआरटी में आप कवर करते रहेंगे, फिर जब आपको एडवांस लेवल पर आप चीज़ों को सीखेंगे तो आपको विविधता के संबंध समय में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, शिक्षक आपके सामने बार बार बोलेगा भारत एक वैविध्यपूर्ण देश है, इसलिए भारतीय संविधान इतना व्यापक हो गया।
भारत में विविधता के कारण सभी वर्गों के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भीतर कुछ निर्णय ऐसे भी हैं जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, और कोई भी निर्णय पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लिया जाएगा तो वह निर्णय कभी भी व्यवहार में प्रासंगिक नहीं हो सकता। अब शिक्षक जब ये बात बोलेगा उस बच्चे के पल्ले ही नहीं पड़ेगा जो पूर्वाग्रह शब्द को नहीं समझता, जो विविधता शब्द को नहीं समझता, जो डाइवर्सिटी का मतलब नहीं समझता, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा अपने आप को। लेकिन जब आप इस सब टर्म को समझे रहेंगे, इस छोटी छोटी बुनियादी बातों को समझे रहेंगे, तो आपके लिए वो रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन आपकी सभी विषयों के एडवांस लेवल तक पहुंचने में ये 30% की भूमिका अदा कर देता है। ध्यान रखिएगा, 30% की भूमिका एनसीईआरटी अदा कर देता है। और ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, बहुत दूर नहीं, इसी क्लास में जहां आप देख रहे हैं हमें, लेकिन वो बात बताऊंगा कि कहाँ पर प्रूव होगा। ये मैं आपको बताऊंगा कि देखिए क्या वास्तव में 30% आपका रास्ता इस एनसीईआरटी को समझने और जानने और महसूस करने के बाद हो गया नहीं। क्योंकि एनसीईआरटी केवल टर्म नहीं सिखाती, केवल बेसिक नहीं सिखाती, सोचने की क्षमता डेवलप कर देती है। पढ़ के तो देखिए, एनसीईआरटी सोचने पर मजबूर कर देगी। हर चीज़ का कारण अपने आप स्पष्ट होने लगेगा। आपकी तमाम मन में उठने वाली शंकाओं का समाधान भी होगा और मन में शंका भी पैदा होगी। और सिविल सेवा की तैयारी में शंका भी चाहिए, शंका का समाधान भी चाहिए, विचार भी चाहिए, विश्लेषण भी चाहिए, प्रश्न भी चाहिए, उत्तर भी चाहिए। ये सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत नहीं सिखाएगी पॉलिटी में, कोई पुस्तक किसी सब्जेक्ट की नहीं सिखाएगी, एनसीईआरटी सिखा देगी। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी ये आपको सिखा देगी कि स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था कैसे काम करती है, किस प्रकार से लोग शासन में भागीदारी करते हैं। कहा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जब लोगों की सीधे सरकार में भागीदारी होती है, किस प्रकार से हो पाती होगी भागीदारी, पुस्तक में नहीं क्लियर होगा, एनसीईआरटी में साफ साफ दिखने लगेगा, एक स्टोरी की तरह दिखने लगेगा। इसलिए इसकी भूमिका 30% जरूरी है हर विषय के एडवांस लेवल तक पहुंचने के लिए। अब सवाल उठता है, किसके लिए ज़रूरी है? जिन बच्चों ने अपनी एकेडमिक एजुकेशन बहुत गहराई के साथ नहीं की है, जिनकी एकेडमिक एजुकेशन जो है, एकेडमिक एजुकेशन बहुत गहराई के साथ नहीं हुई। एकेडमिक एजुकेशन किसे बोलते हैं सर? अरे एक अच्छा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, रेगुलर क्लास नहीं किया है, सभी पाठ्यक्रम को पहले लेसन से लेकर अंतिम लेसन तक अध्ययन नहीं किया है, तो आज पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अपेक्षा तो यही की जाती है, आज से 10 साल पहले ये सारी चीज़ें आप सीख चुके होंगे, लेकिन उस समय आपने सीखा नहीं, क्योंकि उसमें पूरा पाठ्यक्रम हो सकता है पढ़ाया भी ना गया हो, ज़्यादातर संभावना है कि आपने पढ़ा ना हो, जिसकी वजह से उस समय आपने इसको किया नहीं है, तो आपका बेस तो कमज़ोर है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है ना सर, क्लास 6 का सिलेबस तो मैंने गर्मी की छुट्टी में ख़त्म कर दिया था और लास्ट तक एग्ज़ाम होते होते 5 बार पढ़ा है, मुझे एक एक पाठ याद है, नहीं ज़रूरत है आपको एनसीईआरटी पढ़ने की। तब आप टीचर के साथ चल लेंगे, दौड़ेंगे भी, आप पुस्तक को समझ लेंगे, आपको नहीं ज़रूरत है। अगर आपने वास्तव में इस तरीके से एकेडमिक अध्ययन किया है, अगर आपने ऐसा नहीं किया है, तो आपको एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी। जिन बच्चों का एकेडमिक रेगुलर रहा है, अटेंडेंस रेगुलर रहा है, केवल अटेंडेंस नहीं, मतलब क्लास में पाठ्य को पढ़ाया गया है, आपने उसको वास्तव में समझा है, उसके बारे में आपको जानते हैं, आज वहाँ की पटकथाएँ और कहानियाँ आज भी आपको याद हैं, तो शायद आपका काम चल सकता है बगैर एनसीईआरटी के भी। लेकिन जिन्होंने कक्षा 6, 7, 8 के आपको याद ही नहीं है कि 6 की एनसीईआरटी में क्या टॉपिक थे, 7 में क्या था, 8 में क्या था, देखने के बाद भी नहीं याद आता कि हम एक अच्छा पास तो हो सकता है, ये संभावना बनती है कि सबको पाठ्यक्रम नहीं याद रहता है, लेकिन सामने आएगा तो हाँ सर इसको पढ़ा है, हम बता देंगे यही स्टोरी इसमें है, यही इसमें सिखाया गया है। अगर देखने के बाद याद आ जाता है, इसका मतलब है कि आपकी एनसीईआरटी तैयार है, तब ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता क्या पाठ्यक्रम था, देखने के बाद कुछ याद भी नहीं आता, इससे मेरा कभी पाला पड़ा था, तो आपके लिए एनसीईआरटी 100% ज़रूरी है, आपको पढ़ना चाहिए। फिर ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। और जो चौथा प्रश्न आपका है कि क्या एनसीईआरटी के बगैर यूपीपीसीएस असंभव? असंभव बिल्कुल नहीं है, संभव है, निकल सकता है, एनसीईआरटी के बगैर भी निकल सकता है। लेकिन कब? जब आपका बेसिक अच्छा रहा हो, कब? जब आपने एकेडमिक अच्छे से पढ़ा हो, कब? जब आपने रेगुलर क्लास किया हो, रेगुलर एग्जाम दिया हो, अच्छे से पास किया हो, आपने एक अच्छा 6 से लेकर 12 तक की परीक्षा, तब इसके बगैर भी निकल जाएगा। नहीं पढ़ा है तो क्या फिर भी नहीं निकल सकता है? नहीं, फिर भी निकल जाएगा। अच्छा शिक्षक और अच्छी पुस्तक आपको मिल गई
एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ा तब भी आपको इस लेवल पे सिखा देगी, लेकिन दूसरे व्यक्ति की तुलना पे आपको 30% ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगला बच्चा उसी शिक्षक से जितना 70% एफर्ट में सीखेगा, आपको 100% एफर्ट लगाने के बाद उतना सीख पाएंगे। ये चैलेंज आएगा, यानी कि मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हम काहे बढ़ाएं मुश्किलें अपनी, तो हमसे आगे निकल जाएगा। अगर कहीं हमसे ज़्यादा मेहनत कर लिया तो हम अपनी मुश्किलें बढ़ाएंगे नहीं, अपनी चीज़ों को आसान करेंगे। उस आसान करने के लिए एनसीईआरटी ज़रूरी है। बाकी ये शब्द आप मिथ है, इसको भी मैं कह रहा हूँ कि असंभव नहीं है, मुश्किल होगा तो हम मुश्किल क्यों पालें, उस काम को हम पहले ही कर लें ताकि हमारी चीज़ें आसान हो जाए। करना तो हम भी चाहते हैं सर, लेकिन करें कैसे। कई बार उठाई एनसीईआरटी, ऐसा नहीं कि हमारे घर में एनसीईआरटी नहीं है। ये मैं नहीं, ये आप विद्यार्थी बोल रहे हैं। मेरे घर में सारी एनसीईआरटी है सर। जिस दिन सिविल सेवा के बारे में सोचा उस दिन मैंने एनसीईआरटी लेकर ही हम लाए, लेकिन घटनाचक्र के कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए। लक्ष्मीकांत, महेश बनवाल, एस.के. पांडे, रामशरण शर्मा, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, बी.एल. ग्रोवर, सतीश चंद्रा, एल.पी. शर्मा, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एनसीईआरटी का पढ़ने का मन नहीं होता। कई बार तो लगता है बेइज्जती जैसा महसूस होता है, कहीं कोई धोखे से देख ना ले कि ये आईएएस की तैयारी कर रहा है या पीसीएस की या कक्षा 6 की किताबें पढ़ रहा है। कई बार तो इस शर्म की वजह से मन नहीं करता, और मान लिया अकेले कमरे में मन लाइब्रेरी में ले जाकर के खोल लिया तो अपने पे शक होने लगता है, हम ठीक काम कर रहे हैं यार। नहीं, एकदम ठीक काम कर रहे हैं मेरे भाई, आप अपनी नींव मजबूत कर रहे हैं। लेकिन तीसरी बात सर, अगर पढ़ने लगते तो मन लगता नहीं है, और जो कहना चाहता हमको इतनी डिटेल में समझ में नहीं आती। क्या सीख पाएंगे इससे, हमें क्या मदद कर देगा ये हमारी सिविल सेवा में, कैसे हमारे विषयों के साथ ये जुड़ रहा है। यही सारी कहानी क्लियर करने के लिए हम 11 तारीख को आ रहे हैं आपके बीच। टाइमिंग नहीं पता, मैं करंट अफेयर की क्लास में टाइमिंग बता दूंगा। 11 तारीख को मैं आपको एनसीईआरटी फ्री कोर्स की लॉन्चिंग करने यूट्यूब पे आ रहा हूं, जिसमें मैं एनसीईआरटी के बारे में बताऊंगा कि पीडब्ल्यू पहली बार पूरे प्रदेश भर के विद्यार्थियों को बेसिक मजबूत करने के लिए, ताकि उनका रास्ता आसान हो सके, सभी विषयों की समझ डेवलप हो सके, अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपके एनसीईआरटी का अध्ययन यूट्यूब पर फ्री कराएंगे, जिसके लिए आपको शुल्क नहीं देना है। और कक्षा 6 की एनसीईआरटी आपके द्वारा पढ़ी जाए और उसको शिक्षक पढ़ाए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। लेकिन शर्त है, मूल एनसीईआरटी पढ़ाए, एनसीईआरटी का सार नहीं। शिक्षक पढ़ाएगा तो एनसीईआरटी भी समझा देगा, एनसीईआरटी को विषय से जोड़ भी देगा कि इसका यूज़ एग्ज़ाम में कैसे है, शिक्षक आपको ये भी सिखा देगा। लेकिन खुद से पढ़ने से शायद आप ये न सीख पाएँ। तो हम लोग उसी एनसीईआरटी के बारे में कब से लॉन्च कर रहे हैं, कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी सबसे पहले लॉन्च हो रही है, कौन से विषय की हो रही है, ये सारी जानकारी अगर आपको जानना है, एनसीईआरटी हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, कौन कौन सी विषयों की पढ़ाएंगे, कौन कौन सी कक्षा की पढ़ाएंगे, ये सब जानने के लिए मिलिए आप हमको 11 तारीख को यूट्यूब के इसी सेशन पे। वहाँ सारी जानकारियाँ देंगे, लेकिन कौन सा दिन होगा और उसकी क्या दिन तो मैंने स्पष्ट कर दिया। रात भर टाइमिंग की बात, तो टाइमिंग भी बता देते हैं, यानी कि 11 तारीख को शाम को 7 बजे। टाइमिंग भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ, चलिए अभी स्पष्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तैयार रहिए, 11 दिसंबर को शाम को 7 बजे, क्योंकि दिन में टाइम हमको मिलेगा नहीं, यानी कि 7 PM पर आप रेडी रहिए। 7 PM में इसी एनसीईआरटी का पूरा सरप्राइज हम आपको बताएंगे कि किस दिन से ये बैच आर फ्री, नो एनी कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना इसके लिए आपको। अब पीडब्ल्यू आपके लिए एनसीईआरटी का काम खुद करेगा, सारे शिक्षक आएंगे और आपको एनसीईआरटी पढ़ा करके आपकी नींव मजबूत करेंगे। और अब भी ना कर पाए तो वही कहावत याद आती है, आपकी कुल्हाड़ी, आपका हाथ और आपके पैर, जहाँ से चलाना है आप चला सकते हैं। ये मुहावरा समझ पाए ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर अब भी नहीं कर पाओगे तो खुद अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी अपने हाथ से मार रहे हो फिर। अब इससे ज़्यादा संस्थान और शिक्षक आपके साथ क्या करें। हर एफर्ट तो लगाने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे कामयाब हों, रिजल्ट अधिक से अधिक आए, बच्चों की कोई भी समस्या जहाँ से आ रही है उसका समाधान किया जाए। उसी क्रम में एक कड़ी और आगे बढ़ा रहे हैं हम एनसीईआरटी के लिए, और उम्मीद करते हैं कि परसों आप यानी कि 11 तारीख को शाम 7 बजे मिलेंगे, और 7 बजे मैं बताऊंगा किस दिन से आपका एनसीईआरटी का सेशन यूट्यूब पे शुरू हो रहा है। और जब सेशन शुरू हो जाएगा तो किसी को मिस नहीं करना, सबको एनसीईआरटी पढ़ना है। फिर देखना वही विषय पहले कैसे समझ में आता था और अब कैसे समझ में आने लगा। वही विषय की गहरी गहरी चीज़ें कैसे कक्षा 6 और 7 और 8 की किताबों में पढ़ा दी गई हैं, जो बड़ी बड़ी किताबों में आपको नहीं मिली। मैं इंतज़ार करूँगा आपका 11 बजे शाम को 7 बजे। तो कौन कौन लोग आ रहे हैं अपनी अटेंडेंस लगाइएगा। तो इसलिए एनसीईआरटी ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। जिनका बेसिक अच्छा नहीं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एनसीईआरटी के बगैर कभी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। हो सकता है, लेकिन संघर्ष और मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी।
कहाँ से पढ़ना है एनसीईआरटी, कैसे पढ़ना है, इसके लिए मिलिए 11 तारीख को शाम 7 बजे इसी PWUPPCS के चैनल पर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।